आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर संभल से है, जहां पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ईडी सीबीआई से डरकर ढोल बजा रहे अखिलेश। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बड़ा बयान सामने आया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी भी बता दिया है। अखिलेश यादव की दुकान अब बंद हो चुकी है। अखिलेश को हिंदुओं का एक भी वोट मिलना मुश्किल है। तो बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश पर वार करते हुए ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ईडी सीबीआई से डरकर ढोल बजा रहे हैं अखिलेश। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि SP को हिंदू विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा क्योंकि जो दुकान है वो अब बंद हो चुकी है। तो अखिलेश को हिंदुओं का एक भी वोट मिलना मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि 24 का चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है और ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे थे। अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। अखिलेश यादव का उस पर कोई भी रिएक्शन जो देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव को घेरा है और हमलावर होते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी पर। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो ईडी और CBI से डर के ये अपना ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान, इसके क्या मायने और कैसे इसको देखा जाए, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बयान और भी सटीक साबित हो जाता है, वो भी तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते हैं और इसी वजह से अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं और उनकी तरफ से बयान निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। और चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक साधु के रूप में भी हैं, आचार्य भी हैं, तो उस नजर से भी देखा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीते दिनों जो टिप्पणियां आई हैं उससे आहत होकर के, तो ऐसे में फिलहाल अभी अगर इस बयान की बात करें तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो अखिलेश यादव को इस तरह से बात करते हुए नजर आते हैं और चाहे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हो, वो इसी तरह से आईना दिखाने का काम कांग्रेस के नेतृत्व को करते हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात कही गई है कि कभी भी किसी भी तरह से ईडी और इन तमाम जो एजेंसीज हैं उनसे डरते हैं अखिलेश यादव। और इसके साथ ही साथ ये एक जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सनातन के विरोध में, जो लगातार हिंदुत्व के विरोध में, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, रामचरितमानस हो, राम हो, इन तमाम चीजों से लगातार जुड़ते हुए उनके ऐसे बयान सामने आते रहे। और कल भी समाजवादी पार्टी में एक बड़ी बैठक थी, ब्राह्मण महापंचायत की थी और इस ब्राह्मण महापंचायत में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये बात मानी भी है अंदर खाने कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से बोलना ठीक नहीं है। और एक तरफ जहां जो इंडिया के गठबंधन में जो सहयोगी हैं वही अब उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि इंडिया गठबंधन की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी ही एक दूसरे पर अब सवाल उठाने का काम बिल्कुल शुभम, लेकिन एक सवाल और ये कि एक तरफ तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पर आने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि सीट के बंटवारे को लेकर किस तरह से तलखी रही दोनों ही पार्टियों में। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को देखा जाए वो हिंदू विरोधी जरूर होते हैं, लेकिन वो पार्टी पर निशाना नहीं साधते हैं, खास करके कांग्रेस को लेकर। लेकिन यहाँ कांग्रेस के नेता दूसरी तरफ SP पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, SP पार्टी के मुखिया पर निशाना साध रहे हैं, और वहीं दूसरे हाथ पे हमें इंडिया गठबंधन देखने को मिल रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल इतर है।
जी बिल्कुल, देखिए कि जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद बताया कि वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो सुपारी लेके बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अगर इस पर रिएक्ट नहीं कर रही तो आप समझिए कि पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और यही बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि हिंदू या हिंदू से जुड़े सनातन से जुड़े हुए लोग इस तरह की बयानबाजी करने वाले पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो आप समझिए कि अखिलेश यादव को जो कहीं उत्तर प्रदेश में एक कह सकते हैं आप कि इस पूरे इंडिया गठबंधन के लीडर के तौर पर नजर आ रहे थे कि यही सारी चीजें फाइनल करेंगे, इंडिया गठबंधन में क्या होगा, कैसे होगा। और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से बयान देना निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। और अब नेताओं की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व हैं अलग अलग जो संगठन के, उनके नेताओं उन नेताओं पर इस तरह से हमला होना यह अपने आप में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं आपकी सियासी या राजनीति से भी। चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गठबंधन बढ़ते आगे रामपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे।